ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्रीमन नारायण। हमारे धर्म में पीपल के वृक्ष को पूजनीय माना जाता है। पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और लक्ष्मी का निवास है। हम सनातन धर्मी पीपल के वृक्ष को अति पूजनीय मानते हैं। 31वां अध्याय, इसमें पीपल का महात्म्य के बारे में बताया गया है। सूत जी बोले, वासुदेव भगवान अपनी अति प्यारी सत्यभामा को यह कथा सुनाकर सायंकाल को संध्योपासना करने के लिए अपने राजभवन में चले गए। इस प्रकार मैंने ऐसा प्रभाव वाला कार्तिक महात्म्य आपको सुनाया है। यह विष्णु को प्रसन्न करने वाला और भुक्ति मुक्ति देने वाला है। हरि जागरण, प्रातः स्नान, तुलसी सेवा, उद्यापन और दीपदान यही कार्तिक के व्रत हैं। ऋषि बोले, विष्णु को प्रसन्न करने वाला, अत्यंत फल देने वाला कार्तिक व्रत इतिहास समित आपने कहा। पाप और दुख के दूर करने के लिए मोक्ष को और काम भोग की इच्छा करने वाले को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। यदि इस व्रत में मनुष्य संकट में पड़ जाए, गहरे वन में भटक जाए या रोगी हो जाए, यह शुभ व्रत कैसे निभाया जाए? सूत जी बोले, किसी आपत्ति में दृढ़ संकल्प करने वाला पुरुष फंस जाए तो भगवान विष्णु अथवा शिव जी के मंदिर में जाकर जागरण करे, क्योंकि शिव और विष्णु एक ही हैं, एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। यदि ये मंदिर न हो तो किसी और देवता के स्थान में जाकर करें। कठिन वन अथवा किसी प्रकार की आपत्ति आ जाने पर पीपल के नीचे अथवा तुलसी वन में जागरण करें। विष्णु के मंदिर में विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए तो 1000 गौ के दान का फल प्राप्त होता है। बाजा बजाने वाले को वाजपेयी यज्ञ का और भगवान के आगे नृत्य करने वाले को सब तीर्थों का स्नान का फल मिलता है। जो भगवान की कथा कहता है और भगवान का जागरण करता है, श्री हरि उसको अपने समीप रखते हैं। जो मनुष्य आपत्ति में हो और भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का जाप करता है, उसे भगवान विष्णु की अति कृपा प्राप्त होती है। जो व्रती उद्यापन विधि को न कर सके तो व्रत के पूर्ण करने के लिए भूखों को भोजन कराए। दीपदान ना कर सके तो दूसरों के दीपक को ही जला दे और उनकी रक्षा करे। जो तुलसी के वृक्ष न हो तो विद्वान भक्तों का पूजन करें, क्योंकि भगवान विष्णु सदा अपने भक्तों के समीप रहते हैं। इन सब के अभाव में व्रती गो, पीपल और बट का वृक्ष का पूजन करें। ऋषियों ने पूछा, व्रत के पूर्ण करने के लिए आपने बट और पीपल वृक्ष को गो ब्राह्मण के समान कहे तो दोनों वृक्ष क्यों अधिक पूजनीय हैं? सूत जी बोले, पीपल भगवान विष्णु का स्वरूप है, बट शिव जी का और पलाश ब्रह्मा का स्वरूप है। ऋषि बोले, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ये वृक्ष कैसे हो गए? हे धर्मज्ञ, हमसे कहो। सूत जी बोले, एक दिन से पार्वती भोग विलास कर रहे थे। उसी समय ब्राह्मण का रूप धरकर अग्नि और देवता उनके विषय में विघ्न करने के लिए वहां गए। तब पार्वती ने देवताओं को शाप दिया। पार्वती बोली, कृमि और कीट आदि भी विषय सुख को जानते हैं, उसमें तुमने विघ्न किया, सो देवताओं तुम सब वृक्ष हो जाओ। सूत जी बोले, इस प्रकार पार्वती के कुपित शाप से सब देवता वृक्ष हो गए। हे मुनीश्वरों, तभी से भगवान विष्णु और महादेव भी पीपल और बट हो गए। पीपल को शनिवार के दिन ही स्पर्श करें और किसी दिन नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु का वास माना जाता है। श्री हरि
अपनी प्रिय लक्ष्मी को साथ में रखते हैं। श्री हरि पीपल के वृक्ष में दोनों रहते हैं। ओम श्रीमन्नारायण। ओम श्रीमन्नारायण। ओम जय हो लक्ष्मी नारायण। 32वां अध्याय लक्ष्मी और अलक्ष्मी की कथा। ऋषि बोले, हे सूत जी, ये पीपल छूने योग्य क्यों नहीं है और यह शनिवार के दिन ही क्यों छूना चाहिए? सूत जी बोले, समुद्र मंथन में जो रत्न देवताओं को मिले थे उनमें से लक्ष्मी और कौस्तुभमणि विष्णु ने ले लिए थे। जब भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को भार्या स्वीकार किया तभी लक्ष्मी ने भगवान से प्रार्थना कर कहा, आप मुझ छोटी के साथ विवाह कैसे करते हो? इससे पहले हे मधुसूदन, मेरी बड़ी अलक्ष्मी के साथ विवाह करके फिर मेरे संग विवाह करो। यही सनातन धर्म है। सूत जी बोले, विष्णु ने लक्ष्मी की इस बात को सुनकर तपस्वी उद्वालक मुनि को अपने अनुरोध से अलक्ष्मी को दे दिया। उस अलक्ष्मी का स्थूल मुख था, श्वेत दांत, जीर्ण शरीर, लाल नेत्र और बाल रूखे। धर्मज्ञ उद्वालक मुनि विष्णु के अनुरोध से उसको अंगीकार कर अपने आश्रम में ले आए। अलक्ष्मी होम से सुगंधित धुआं और वेद ध्वनि जहाँ हो रही हो ऐसे आश्रम को देखकर दुखी हो बोली, हे ब्राह्मण, यह स्थान मेरे योग्य नहीं है, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मुझको दूसरी जगह ले चलो। उद्वालक मुनि बोले, हे कांते, तू यहाँ क्यों नहीं रहेगी, सो बता, तेरे योग्य कौन सा स्थान है? अलक्ष्मी बोली, जहाँ वेद ध्वनि होती है और अभ्यागत का सत्कार होता है तथा यज्ञ दान आदि हो, वहाँ वह नहीं रहती। जहाँ स्त्री पुरुष प्रेम से रहते हो, पितृ तथा देवताओं का पूजन होता हो, वहाँ मैं नहीं रहती। जहाँ उद्यमी, नीति में कुशल, धर्मात्मा, हृदय बोलने वाले, गुरु की पूजा करने वाले रहते हो, वहाँ मेरा निवास नहीं है। दिन रात जहाँ स्त्री पुरुष में लड़ाई होती है, जहाँ सत्कार नहीं होता, वह स्थान मुझे प्यारा है। जहाँ वृद्ध सज्जनों और मित्रों का अपमान होता है, जहाँ कठोर भाषण होता है, वहाँ मैं निवास करती हूँ। जहाँ खोटा आचरण, पराया धन चुराना आदि ये सब कार्य होते हैं, वहाँ मैं रहती हूँ। जहाँ गो, मदिरा पान और ब्रह्म हत्या पाप होते हैं, मैं उस स्थान में रहती हूँ। सूत जी बोले, इस प्रकार लक्ष्मी के वचन को सुनकर उदास मुख होकर उद्वालक बोले, हे ज्येष्ठ, तब तक मैं तुम्हारे निवास के लिए योग्य स्थान देख कर न लौटाऊँ, तब तक तुम इसी पीपल के वृक्ष के नीचे रहो। सूत जी बोले, इस प्रकार लक्ष्मी को बैठाकर उद्वालक मुनि चल दिए। वह बहुत देर तक उल्टी बाट देखती रही। जब पति को लौटते न देखा तो विलाप करने लगी। उसके विलाप को लक्ष्मी ने वैकुंठ में सुना। तब लक्ष्मी ने व्याकुल होकर विष्णु से निवेदन किया, हे स्वामी, मेरी बड़ी बहन पति के त्याग से बहुत दुखी है। हे कृपालु, जो तुमको मैं प्यारी हूँ तो उसको जाकर समझाओ। सूत जी बोले, तब भगवान लक्ष्मी सहित वहाँ पधारे और अलक्ष्मी को समझाते हुए बोले, हे अलक्ष्मी, पीपल की जड़ का सहारा लेकर तू सदा यहीं रह। यह मेरे अंश से उत्पन्न है, इसलिए मैंने तुमको यह स्थान दिया जहाँ प्रतिवर्ष तुम्हारा पूजन होगा। पूजन करने वाले के घर में ही तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी रहेगी तथा स्त्रियां तुमको भी अनेक प्रकार की भेंट देकर पूजन करेंगी। पुष्प, धूप, दीप से तुम्हारा पूजन करेंगी। उन पर तुम लक्ष्मी भी प्रसन्न रहोगी। सूत जी बोले, यह मैंने कृष्ण और सत्यभामा तथा नारद और राजा पृथु का संवाद कार्तिक माहात्म्य में वर्णन किया। अब और जो पूछो मैं कहूँ। सुनकर ऋषि मंद मंद मुस्कुराने लगे और कुछ नहीं बोले। सब शांतचित्त होकर बद्रिका आश्रम के दर्शन के लिए चल दिए। जो प्राणी इस कथा को पढ़ता है, सुनता है और बोलता है, वह सब पापों से छूटकर भगवान विष्णु के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है।